हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोग जैसा हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हम लोगों ने शब्द और पद के मध्य में भेद को देखा है, पढ़ा है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब शब्द किसी वाक्य में हो करके आते हैं तो फिर उनके कितने भेद होते हैं, और उन जब शब्द जो है वाक्य के रूप में यूज होते हैं तो वही फिर उनका रोल, शब्दों का रोल वहाँ पे पद के रूप में हो जाता है। पद कभी संज्ञा होती है, कभी सर्वनाम होता है। और पद के भेदों में जैसे हम लोगों ने देखा था, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इसके अलावा अगर कोई शब्द है तो वो अवयव है। ठीक है, अवयव मतलब होता है जिन शब्दों का क्षरण न किया जा सके। इनके बारे में हम लोगों ने देखा है और आगे भी कुछ और ज़रूरतें पड़ेंगी तो उनके बारे में भी देखेंगे। लास्ट वीडियो में जिनको देखना है वो पीछे जाकर देख सकते हैं। हम लोग क्लासिफिकेशन, एक एक चीज़ों का क्लासिफिकेशन यानी पद के भेदों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला हम लोगों का था संज्ञा, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा के बारे में देखा, संज्ञा के भेद को देखा। फिर उसके बाद भाववाचक संज्ञा की डिटेल हम लोगों ने की, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि संज्ञा का जो है रूप परिवर्तन किन आधारों पर होता है। तो संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि लिंग जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कौन किन शब्दों के निर्माण से पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में बन जाता है और कौन किन शब्दों से स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था पुल्लिंग शब्दों में अकारांत और आकारांत शब्दों के अंत वाले शब्द जो है मोस्टली क्या होते हैं, वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हम लोगों ने ईया और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था ईयांत और ईयांत के अंत वाले शब्द मोस्टली जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा भाववाचक संज्ञाओं में त्व, प, व ये शब्द लग कर प्रत्यय लग करके फिर उनका पुल्लिंग शब्दों का निर्माण होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। जिन बच्चों ने नहीं देखी, अगर वो चाहते हैं तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लें पिछला वीडियो, जिससे कि उनकी एक अच्छी समझ इसमें बन जाएगी। और जो बच्चे रेगुलर हमारे हैं या सभी बच्चों के लिए मेरा आग्रह है कि वो जा करके पीछे देख लें, जिससे कि एक सीक्वेंस में आप अच्छे से हिंदी को समझते जाएं। और आशा करता हूं कि हिंदी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे से समझ में आ रही होगी। आज हम लोग इसी क्रम में जो संज्ञा का रूप परिवर्तन जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है, तो लिंग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग वचन के बारे में देखेंगे। इसकी उपयोगिता कहाँ होती है। देखिए, ये तो बचपन से हम जानते हैं कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कौन जब ये सेंटेंस के रूप में आ जाता है तो कुछ एक शब्द हमको कंफ्यूज कर देते हैं या हमारे क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। और कंपटीशन के इस युग में जहां हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, माना जाता है, वहां पर एक एक गलती हमारे लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती है, किसी एक परीक्षा से हमको वंचित करा सकती है 1-2 नंबरों से। तो वो हमको बचना है उससे। ठीक है, इस नाते हमको इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आज हम लोग वचन के बारे में देखेंगे। तो वचन तो सभी को पता है भाई, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन इनमें एक वचन के शब्द कौन कौन से हैं और बहुवचन के कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको देखेंगे, क्योंकि ये शब्द सेंटेंस के रूप में आपको मिलेंगे वहां पे, और वहां पे सेंटेंस में आपको देना होगा। तो फिर आपका जवाब किस रूप में होगा। जैसे अनेक जो है अपने आप में क्या है, ये बहुवचन है। ये हमेशा हमेशा के लिए बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो अनेकों नहीं होगा। ठीक है, अनेक है तो अनेक ही हो जाएगा। प्राण है वो हमेशा बहुवचन में ही आपका यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बेसिक शब्द आपके होंगे। आंसू है, दर्शन है, ये तमाम सारे शब्द, इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए इसको समझते हैं। और कहीं हमारा कोई सेंटेंस जो वाक्य शुद्धि के लिए हमारा जो शब्द आता है, जिसमें हमको सेंटेंस को शुद्ध करना होता है, वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। और वहां पर जिन बच्चों को स्पष्ट नहीं होता है कि ये बहुवचन के शब्द हैं, वो माइनर गलतियां कर जाते हैं। तो इस नाते हमें आपसे कोई गलती ना हो, हमसे आपसे कोई गलती ना हो, इस कारण से इसको समझना बहुत ही आसान है, जो आवश्यक है और आसान भी है। आज हम लोग इसको देखेंगे वचन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जो कि बहुत सारे हिंदी के बहुत सारी जगहों पे इसका वर्क होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वो समास में भी उसका यूज होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। वो सब बातें हम लोग कारक वाले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं वचन के बारे में। बच्चों, एक वचन और बहुवचन, तो कौन से शब्द हमारे एक वचन के हैं और कौन से शब्द हमारे बहुवचन के हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए, एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं, एक वचन कौन कौन से हैं। जैसे माल, माल एक शब्द है, तो माल जब भी करेंगे तो क्या होता है, एक वचन में होता है। ठीक है, जनता एक वचन है,
सामान एक वचन है, सामग्री एक वचन के रूप में हमेशा यूज होगी। सोना एक वचन में, वृंद, वन, जन, गण। जैसे वन के बारे में अगर देखेंगे तो क्या होगा, एक वन, कई वन, तो इस तरह से आपको वन भी आपका शब्द इसमें आ जाएगा। वर्ग है, गण है, लोग हैं, जाति है, रीति है, कथा है, साधु है। ये सब क्या है आपके एक वचन में हमेशा हमेशा प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये बहुवचन नहीं होते हैं, ये एक वचन ही होते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं हमेशा जो हमेशा बहुवचन होते हैं, वो बहुवचन अपने आप में ही है, मतलब इनका तो बहुवचन बनेगा, इनका तो बहुवचन बनेगा, एक वचन का बहुवचन बनेगा, लेकिन कुछ शब्द ये होते हैं जो अपने आप में बहुवचन होते हैं, उनका फिर कोई बहुवचन नहीं बनेगा, क्योंकि एक वचन का तो बहुवचन होता है, लेकिन बहुवचन का कोई एक वचन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो बहुवचन में वो यूज होता है, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बहुवचन के रूप में होगा। और आपको देखना है, माल है तो उसमें क्या कर देंगे, मालो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से है, सामान है तो सामानो होगा बहुवचन, ठीक है। जनता है, इसी तरह से सामग्री है, सोना है, ये सब एक वचन में यूज होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इसके अलावा देखें किन शब्द, कौन से शब्द बहुवचन में हैं, इनका तो बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए कि बहुवचन में किन का प्रयोग। जैसे अनेक होता है तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अनेक लोग आए, अनेकों लोग आए नहीं, या एक लोग मतलब जो है अनेक लोग गए, अनेकों लोग नहीं गए। कुछ भी शब्द होगा तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो बहुवचन का भी बहुवचन नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह से प्राण है, प्राण है एक लोगों का चाहे कई लोगों का हो, प्राण निकले, ठीक है। तो प्राण जो अपने आप में बहुवचन शब्द है, ठीक है, एक वचन नहीं है ये, ठीक है। दर्शन है, आंसू है, होश है, बाल है, हस्ताक्षर है, और वहां पर जो वृंद शब्द था एक वचन में था, वृंद शब्द था एक वचन था, लेकिन अगर वृंद को ही बहुवचन अगर हम बनाएंगे तो मनुवृंद हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से जन को अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो युवजन हो जाएगा, यानी युवजन इसका बहुवचन बनेगा। देन इसके बाद में गण है तो उसमें आगे अगर कुछ और शब्द जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे कृषक जोड़ दिया गया है तो कृषक गण क्या हो गया, बहुवचन हो गया शब्द। और ये तो आप समझते ही हैं, छात्र वर्ग यानी ये बहुवचन शब्द अपने आप में है। नेता लोग ये तो बहुवचन है, ये सभी को पता है। जातियां बहुवचन है, रीतियां, कथाओं, साधुओं, ये सभी शब्द जो है आसानी से कुछ समझ में आने वाले शब्द हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। ये क्या है, सब बहुवचन शब्द हैं, ठीक है। इनका फिर और बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ खास शब्द जैसे आपके होश है, बाल है, हस्ताक्षर है, ठीक है, अनेक है, प्राण है, दर्शन है, कृषक गण है, युजन है, मुन वृंद है, मुनि वृंद हैं, ये सब शब्द जो आपके हैं ये बहुवचन में ही हमेशा हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुवचन शब्द होते हैं। क्लियर। इसके अलावा शब्द और कुछ शब्द है बच्चों जो कि बहुवचन में यूज होता है जब हमारे कोई अभिभावक के तौर पे हो, यानी आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, माताजी आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग होता है, हमेशा एक वचन का नहीं प्रयोग होगा। इसमें आप देख सकते हैं जैसे पिताजी, माताजी, तुलसीदास जी, कबीर जी, ठीक है, राम, कृष्ण, आप, जो भी आदर सूचक व्यक्ति हैं इनका हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ये सारे ये शब्द हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन के शब्द होते हैं। तो इनमें से जो एक कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको आप लोगों ने आज जाना, और इसको अब सेंटेंस के रूप में जब यूज करेंगे आप तो वहां पर इसका प्रयास करिएगा। वहां आप इसको पढ़ने के बाद में अब आप सेंटेंसों को सही करना चाहेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करता हूं ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसी नाते ये बहुत छोटा सा सेगमेंट था लेकिन बहुत ही उपयोगी सेगमेंट था इसका। इसमें कुछ एक शब्द जब हमको नहीं आते हैं या हमसे कहीं से दिमाग से स्किप कर जाते हैं, छूट जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हमारा स्कोर एक नंबर घट जाता है, जो हमको नहीं करना है। तो इसी तरह से खूब ईमानदारी से और मेहनत से हमको लगन पूर्वक एक एक चीज को सिस्टमेटिक वे से छोटे छोटे बिंदुओं को भी हमको लेकर के चलना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। जब एग्जाम में आ जाता है
है तो जिनको पता होता है वो बहुत सरलता से कह जाते हैं कि ये तो बहुत आसान था, मुझे पता था, आपको नहीं पता था क्या। तो उस स्थिति से हमें बचना है। हमारे हर एक विद्यार्थी को इस चीज़ से आगाह होना है कि कोई भी एक छोटा सा छोटा बिंदु भी, एक छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो एग्जाम में। ऐसा इस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे पहले अटेम्प्ट में ही हम मेहनत करके और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे पहले के लोग रहे हैं, जिन लोगों ने अब छोटी छोटी गलतियां करके एग्जाम में कहीं न कहीं सिलेक्शन से दूर रहे हैं, हमें उस चीज़ से बचना है, क्योंकि इतिहास से हमें सीखना है। अतीत से हमको पास्ट की जो चीज़ें हैं उससे और फ्यूचर की जो चीज़ें हैं उनसे, दोनों से हमें सीखना है कि यानी हमारे जो सीनियर्स रहे हैं, जो त्रुटियों के कारण से तेज होते हुए भी उनका सिलेक्शन हमेशा रुकता रहा है कुछ नंबरों से, वो उन चीज़ों से अगर हम बच जाएंगे, वो जो बारीक गलतियां करते हैं वो उन गलतियों से अगर हम निजात पा जाएंगे तो निश्चित तौर से हम उनसे पहले सफल हो जाएंगे। और यही रणनीति तो हमारी सिखाती है। इसी रणनीति पर चलते हुए हम लोग एक छोटे से छोटे सेगमेंट को भी लेकर के चल रहे हैं, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि ना होने पाए। हमारे नए विद्यार्थी और हमारे पुराने विद्यार्थी सभी लोग एक सिस्टमेटिक वे से देखते चलेंगे तो कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं और एग्जाम में फिर अच्छा परफॉर्मेंस होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे तो एक दिन निश्चित तौर से सफलता हम लोगों के हाथ लगने वाली है। और ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हम लोगों के साथ बनाए रखिए। हम लोग हमेशा और हमेशा आप लोगों के साथ हैं और आगे भी इसी तरह से ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं सीक्वेंस में। आर्ट एंड कल्चर की भी क्लासेज आप लोगों की, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, इसको भी देखिए, अच्छे से समझिए। साथ ही साथ सीसेट का सारा सेगमेंट हम लोगों का लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में आ गया है। कुछ एक दिनों में हम लोग सीसेट के सारे सेगमेंट को खत्म कर लेंगे और सारे सेगमेंट में जो 3 सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं, रीजनिंग का है, हिंदी का और साथ ही साथ मैथ का जो सेगमेंट चल रहा है, ये 3 जो महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं इनको हम लोग कवर करने की स्थिति में आ रहे हैं। धीरे धीरे काफ़ी कुछ हम लोगों का इसमें कवर हो चुका है। अब आप लोग चाहें तो सिर्फ इतनी ही हमारी प्लेलिस्ट से ही सारी जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे पढ़ करके ही आप छोटी मोटी परीक्षाओं को आसानी से, सरलता से पास कर सकते हैं। इवन सीसेट के जो पेपर आते हैं उसमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहिए। आगे के जल्दी ही हम लोगों का 2-1 वीडियोज़ के बाद में हम लोग ज्योग्राफी के और भी इंडियन ज्योग्राफी के साथ हम लोग आने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है सेगमेंट, फिर इसके बाद में आगे सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो फिर आगे के और भी क्लासेज हम लोगों की होंगी जिसमें साइंस और टेक वगैरह की क्लासेज भी स्टार्ट होंगी। बट आप लोग ईमानदारी पूर्वक ऐसे पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि हमारे चैनल को और भी दोस्तों तक प्रसारित करिए। इसको मेहनत से हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो आप लोगों की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल के प्रति कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो आपसे बन सकता है बिना कुछ किए उसको करते रहिए, जैसे हम लोगों को भी एक उत्साह मिले और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें जिससे कि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।